एड्रेस। मैक एड्रेस है क्या, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। लैन कार्ड के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, नाम जानते होंगे। लैन कार्ड, इथरनेट कार्ड, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड, एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे कहा जाता है। इसे 48 बिट फिक्स कार्ड भी कहा जाता है, 48 बिट फिक्स एड्रेस कार्ड भी कहा जाता है। इसे हार्डवेयर कार्ड भी कहा जाता है, हार्डवेयर इथरनेट कार्ड भी कहा जाता है, फिजिकल इथरनेट कार्ड भी कहा जाता है, कई नेम्स इसके। लैन कार्ड के किरदार के, अगर आप दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, नेटवर्क बनाना चाहते हो, दो कंप्यूटर के पास है, PC1 PC2 के पास, ये दो तब काम कर सकेंगे जब इन दोनों में मैक एड्रेस सॉरी जब इन दोनों में लैन कार्ड होगा। क्या होगा, दोनों में लैन कार्ड होगा। पीसी में लैन कार्ड का होना लाजमी है। देन आपके पास क्या होगा, ये दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन एक शर्त और भी है, लैन कार्ड तो होगा लेकिन लैन कार्ड की इंस्टॉलेशन भी चाहिए। लैन कार्ड के पास इंस्टॉल भी होना चाहिए। लैन कार्ड का पता कहाँ से चलेगा कि ये यहाँ मेरे पास है या नहीं, और ये जो यहाँ पे इंस्टॉल है या नहीं, कैसे पता चलेगा। फर्स्ट मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, रन में लिखते हैं ncpa.cpl। क्या लिखो, ncpa.cpl। .cpl मीन्स कंट्रोल पैनल की बात हो रही है। कंट्रोल पैनल का टूल है मेरे पास। यहाँ पे के पास इथरनेट साल है। मेन जो मेरे पास लैन कार्ड है वो CCI इथरनेट के नाम से। बाकी मेरे पास वर्चुअल बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स मैंने इंस्टॉल किए, VMware इंस्टॉल किए। मेरे पास दो कार्ड्स हैं। कौन सी है, मेरे पास दो लैन कार्ड्स हैं। दो लैन कार्ड कौन कौन से है, एक मेरे पास इथरनेट है, क्या है, इथरनेट है। दूसरा मेरे पास वायरलेस है। एक इथरनेट कार्ड है मेरे पास, एक वायरलेस कार्ड है। अब इथरनेट कार्ड के पास कौन सी कार्ड है, फास्ट इथरनेट है, गीगा है, 10 गीग है। ये फास्ट इथरनेट के है, इथरनेट के, 10 गीग के, गीग के, ये इसकी स्पीड के ऊपर है। अगर के पास लैन कार्ड इथरनेट हुई, क्या हुई, इथरनेट हुई। मैं इसकी थोड़ी सी फ़ॉन्ट कम कर लेता हूँ, बोल्ड कम कर लेता हूँ, और साथ ही फ़ॉन्ट कुछ कम कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। नज़र आ रहा है आप लोगों को। अगर के पास इथरनेट हो लैन कार्ड तो ये 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी। अगर के पास फास्ट इथरनेट हो, क्या हो, फास्ट इथरनेट, तो इसकी स्पीड है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। अगर के पास गीगा इथरनेट हो तो ये 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड, या 1 गीग भी कह सकते हो इसे, गीग बिट्स पर सेकेंड। अगर के पास 10 गीगा इथरनेट पोर्ट हो तो इट मीन्स 10,000 मेगाबिट्स पर सेकेंड इसकी स्पीड है। मेगा मीन्स 10 लाख की बात हो रही है। तो हमारे पास लैन कार्ड दो हो सकते हैं, या इथरनेट कार्ड हो सकता है या वायरलेस कार्ड। इथरनेट कार्ड क्या करते हैं, आप डेडिकेटेड वायर के थ्रू कनेक्ट होते हो, फिजिकल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते हो। वो मीडिया कौन सी होगी, या तो कोई एक्सल होगी, या के पास ट्रेसिंग पेयर केबल होगी, या फाइबर ऑप्टिक केबल होगी। कौन कौन सी हो सकती है, या के पास कोई एक्सल होगी जो आजकल बहुत कम यूज होगी, या ट्रेसिंग पेयर केबल होगी, UTP हो या STP हो, या के पास फाइबर ऑप्टिक केबल होगी। उनके पोर्ट्स चेंज होंगे। क्या होंगे, उनके पोर्ट्स चेंज होंगे। पोर्ट्स भी देखते हैं, शो कर दे दें। एक आपके पास है वायरलेस अनगाइडेड मीडिया विदाउट वायर। वायरलेस के थ्रू आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हो, नेगोशिएशन कर सकते हो। अब ये लैन कार्ड कैसे पता चलेगा कि ये लैन कार्ड है कहाँ पे, तो मैंने अभी बताया था आपको कि आप रन में आकर के ncpa.cpl लिखे, आपको लैन कार्ड यहाँ पे शो होगा। और इसे मैं हार्डवेयर के थ्रू शो करना चाहता हूँ, तो आपके पास दिस PC होगी, विंडोज XP माई कंप्यूटर था, किसी में कंप्यूटर है, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए।
प्रॉपर्टीज में यहाँ के पास फर्स्ट लेफ्ट पैनल में टॉप के ऊपर डिवाइस मैनेजर होगा, क्लिक कर ले। देन यहाँ के पास चेक कर ले नेटवर्क एडाप्टर, ये के पास नजर आ रहा है नेटवर्क एडाप्टर। नेटवर्क एडाप्टर मेरे पास फर्स्ट आ रही है डेल वायरलेस, ये मेरे पास वायरलेस कार्ड है। सेकंड कैस्पर स्काई, एक एंटीवायरस मेरे पास इंस्टॉल है, उसकी अपनी एक नेटवर्क मीडिया, लेकिन ये वर्चुअल ही है। एक मेरे पास इथरनेट कार्ड है, लैन कार्ड, ये मेरे पास वर्चुअल बॉक्स, दो मेरे पास VMware की है, दो मेरे पास के VMware। लैन कार्ड शो कैसे होगा, अब ब्राउज़र में आ जाए, यहाँ पे टाइप कर ले लैन कार्ड। ये लैन कार्ड के पास, इस लैन कार्ड के पास ये किस चीज़ की है, ये आप लोग ट्रेसी पेयर केबल यूज़ कर सकते हो, जिसके एंड में एक कनेक्टर लगा होगा, आप लगा सकते हो, उसे RJ45 कनेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? RJ45 कनेक्टर। एक आपके पास होती है लैन कार्ड जो कि कोएक्सियल के लिए यूज होता है। लैन कार्ड कोएक्सियल केबल के लिए, केबल नहीं लिखना था, खैर ये के पास है। इसमें के पास दो पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट के पास RJ45 की है, दूसरी BNC पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा? BNC पोर्ट। कभी टीवी में आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, टीवी केबल कभी आप लगाया होगा या तो देखा होगा, टीवी में ये पोर्ट होता है, इसे BNC पोर्ट कहा जाता है। एक आपके पास फाइबर ऑप्टिक लैन कार्ड, जिसके पास पोर्ट होते हैं, उसमें दो एंड्स होते हैं। लैन कार्ड पोर्ट्स लिख लेता हूँ। लैन कार्ड पोर्ट इसके आते हैं यहाँ पे, इसे चेक कर लेते हैं। ये आपके पास आ रही है, यहाँ पे दो एंड्स होते हैं, एक से डेटा ट्रांसमिट होगी तो एक से डेटा रिसीव होगी। आप एक शब्द समझो, इसे सेंडिंग समझो। यह के पास TX मीन डेटा सेंडिंग होगी, RX मीन डेटा रिसीविंग होगी। फाइबर ऑप्टिक में दो केबल्स आते हैं, एक में डेटा सेंडिंग होगी तो दूसरी में रिसीविंग होगी। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, आए ये लैन कार्ड मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं, तो डिवाइस मैनेजर में आए, वापस मेरे पास नेटवर्क एडाप्टर में आ जाए और यहाँ पे रियलटेक के नाम से डबल क्लिक कर ले तो ये आपसे कहेगा दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली, इंस्टॉल है। इसे चेक करने के लिए, अपने लैन कार्ड को चेक करने के लिए कि ये इंस्टॉल है या नहीं, फंक्शनल है या नहीं, तो आप रन में आ जाए। एक एड्रेस है आपके पास, इसे लूप एक एड्रेस कहा जाता है, 127.0.0.1 लिखे आप इंटर कर ले। अगर आपके पास रिप्लाई आ जाए, लास्ट में TTL आ जाए, इट मीन्स आपके पास लैन कार्ड वर्किंग पोजीशन में है, आपका लैन कार्ड फंक्शनल है। अब लैन कार्ड की तो बात हो गई, अब इस लैन कार्ड के जो पोर्ट है, जो स्पेसिफिक पोर्ट था, उस पोर्ट के खास एड्रेस होगा। इस पोर्ट के ऊपर दो एड्रेसेस होते हैं। क्या होते हैं? दो एड्रेसेस। एक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिकल एड्रेस। और एक को कहा जाता है लॉजिकल एड्रेस। अब यहाँ पे फिजिकल एड्रेस क्या है और लॉजिकल एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस आपका मैक एड्रेस की बात होगी, और यहाँ आपके पास लॉजिकल एड्रेस जो है वो IP एड्रेस को कहा जाता है। किसको? IP एड्रेस को कहा जाता है। लैन कार्ड के जो पोर्ट है उसके ऊपर दो एड्रेसेस होते हैं। कौन से दो? एक आपके पास फिजिकल एड्रेस, एक लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस आपकी IP एड्रेस होती है, फिजिकल एड्रेस आपकी मैक एड्रेस होती है। अच्छा, मैक एड्रेस को फिक्स 48 बिट फिक्स एड्रेस कार्ड भी कहा जाता है। इसको हार्डवेयर कार्ड भी कहा जाता है। मैं थोड़ा सी सहयोग कर लेता हूँ। इसे हार्डवेयर कार्ड भी कहा जाता है।
ये हार्डवेयर एड्रेस कार्ड भी कहा जाता है। तो अब इसकी खास एड्रेस होती है स्पोर्ट की, उस एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल कह सकते हो, फिजिकल एड्रेस कह सकते हो। ये मालूम कैसे कर सकते हो आप लोग? फर्स्ट इनिशियल आप लोग क्या कर ले, अपनी लैंड कार्ड की लॉजिकल एड्रेस चेक कर ले, इसे आप लोग आईपी एड्रेस कहते हो। इसको चेक करने के लिए मैं फ़ोन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे एंडी कर लेता हूँ, आईपी कन्फिग लिखे, क्या लिखे, आईपी कन्फिग के थ्रू आप लोग अपनी लॉजिकल एड्रेस मालूम कर सकते हो। तो मैं आ जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, सीडी में आ जाता हूँ, इसे एमएडॉस कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे एमएस कन्फिग टाइप कर लें। अब मेरे पास कई इंटरफेसेस आ रहे हैं, इथरनेट की आ रही मेरे पास VMware, ये मेरे पास VMware की है, ये मेरे पास इथरनेट है, और ये मेरे पास वायरलेस आ रही है यहाँ पे, और ये मेरे पास है वर्चुअल बॉक्स आ रही है। अब मैं कभी कभार हम लोग यहाँ परेशान हो जाते हैं कि मैंने आईपी कन्फिग कर ली, इंस्टीट्यूट में तो एक ही एड्रेस आ रही थी, घर में आठ नौ आ रहे हैं, या घर में एक एड्रेस आ रही थी, यहाँ पे तो 10 एड्रेसेस आ रहे हैं। तो बेहतरीन आप लोग ये कर ले कि ncp.cpl में आ जाए, जो आपके पास इस वक्त यूज़ में ना हो उसे डिसेबल कर ले। ये मेरे यूज़ में नहीं फिलहाल के लिए, जस्ट फॉर 5 मिनट्स या इस वीडियो तक, क्योंकि ऑलरेडी वर्चुअल मशीन ओपन है मेरे पास, यहाँ पे मैंने यूज़ करूँ इस एड्रेसेस को, ठीक है, सेंट्रोस में से यूज़ करूँ। तो अब मेरे पास सिर्फ CCI इथरनेट के नाम से, आप नेम चेंज कर सकते हो। मैं नाम यहाँ पे वरदानो दे देता हूँ, या वरदान कर लेता हूँ। अब मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, वापिस चेक करते हैं, CLS कर ले इसे यहाँ पे। अब यहाँ पे IP config, इफ config आप लोग लिनक्स में यूज़ कर सकते हो। अब क्या हुआ, एक ही इथरनेट है या नहीं है मेरे पास वरदान के नाम से। पहले कितने 4-5 एड्रेसेस आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आती किसी से मेरा एड्रेस कौन सी। ये मेरी लॉजिकल एड्रेस है, जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। ये किस क्लास की आईपी है? नहीं, ये अभी किस क्लास की आईपी है? क्लास ए की आईपी है, मगर अभी बिहेव कर रही है क्लास सी की तरह, क्योंकि इसकी सबनेट मास्क क्लास सी की है तो क्लास ए की आईपी, लेकिन इसकी इस वक्त बिहेव जो है वो क्लास सी की तरह है, क्योंकि इसमें से 256 आईपी एड्रेसेस होती है, 2 को माइनस करके तो 254 एड्रेसेस आप यूज कर सकते हो। खैर, अब मुझे मैक एड्रेस चाहिए। सो हाउ टू चेक मैक एड्रेस थ्रू CMD? आप यहाँ पे IP config /R टाइप करें। अब कहोगे फिर इंटरफेस ज़्यादा होगी, नहीं इंटरफेस ज़्यादा नहीं, आप टेंशन ना ले। यहाँ के पास इथरनेट एड्रेस, जहाँ पे के पास फिजिकल एड्रेस लिखा होगा वो आपका मैक एड्रेस होगा। अब ये नेम डिस्क्रिप्शन में क्या दी गई है, रियल टेक। आप डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हो, यानी ये भी किसी ने पूछा था, ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इससे मेरा कोई काम नहीं है, आकर मेरा काम है मैक एड्रेस से। तो मैक एड्रेस मेरे पास जो आ रही है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके आ जाता हूँ, MS पेंट न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जो मैक एड्रेस आ रही है, मैक एड्रेस जो आपके पास आ रही है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। किस चीज़ में? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। स्टूडेंट पूछते हैं सर फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट फॉर्म से निकली गई है। किसे? फॉर्म से। इसे आप लोग शक्ल कहते हो। आपके पास मैक एड्रेस किस शक्ल में है, किस सूरत में है, किस फॉर्म में है, किस फॉर्मेट में है? वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। अब आपके पास हेक्सा जो है 6 को कहा जाता है, DC 10 को मैं डेसिमल नंबर कर लेता हूँ, मीन्स 10 की बात हो रही है। अगर आप 6 + 10 करते हो तो क्या बनेगा?
तो इसी को तो हेक्साडेसिमल कहते हैं ना, हेक्साडेसिमल कहते हैं इसे। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर यहाँ पे तो ABC भी आ रही है इसमें, हमें समझ नहीं आ रही। समझ यूँ आएगी कि 0 से लेके 9 तक ये डेसिमल नंबर्स हो गए आपके पास। क्या हो गए? डेसिमल नंबर्स हो गए। 9 के बाद फिर क्या आएगा? 10। तो 10 को मैं A से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। 10 B क्या हो आपके पास? 11 C 12 D 13, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। E 14, उसके बाद F क्या होगी? 15, क्या हुआ? 15। अब 0 से लेके 15 तक इसे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट की, हेक्साडेसिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेक्साडेसिमल। तो ये मैकेडा जो है हमारे पास, ये हेक्साडेसिमल में। कभी गलती से ये मत सोचे कि F से ज्यादा भी फिगर होंगे, आगे भी फिगर होंगी। F के बाद क्या होगा? G होगा, H होगा, कहाँ तक जाएगी लास्ट? XYZ तक। कभी भी ये आपके पास हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में नहीं आ सकते। अब गलत नहीं करना चाहता, किसी पेपर में चेक किया था, पेपर में G भी आ रहे, Z भी आ रहे, तो बोला ये है क्या? कहते मैं कह रहा, आगे से चुप हो गए, क्या कह सकते, क्योंकि हमारा काम तनकीद करना नहीं है, काम है पढ़ना और पढ़ाना। अब मैकेनिक्स की तरफ आते हैं, कुछ और इसे समझते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? इस वक्त हम लोग नेटवर्क में 2 एड्रेसेस है जो आपके पास हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हम लोग उन्हें पढ़ते हैं। एक आपके पास मैक एड्रेस हुई, सेकंड कौन सी होगी? IP वर्जन 6। क्या है? IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 के पास डेसिमल फॉर्मेट में। एक चीज और याद रखें, अब यहाँ पे आपके पास 12 कैरेक्टर्स आ रहे। क्या आ रहे? 12 डिजिट्स कैरेक्टर्स आ रहे। आपके पास ये एक कैरेक्टर 4 बिट पर मबनी है, एक कैरेक्टर 4 बिट से बनी गई है। इसे एक निबल कहा जाता है। निबल में 4 बिट्स होते हैं नहीं होते? तो ये एक निबल के बराबर है, एक निबल के बराबर है। टोटल कितने हो गए आपके पास? 12 कैरेक्टर्स हो गए। 12 कैरेक्टर्स हुए नहीं? 12 नंबर्स हुए नहीं? तो 12 को मल्टीप्लाई कर ले आप लोग। 12 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 48। कभी पूछा जाएगा 48 बिट एड्रेस कार्ड बताए, 48 बिट फिक्स एड्रेस बताए, तो आपको पता होगा कि ये मैक एड्रेस की बात होगी ना। आप लोग सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आ जाए 48 बिट्स एड्रेस मैक, 48 बिट। अच्छा एक और चीज़, ये तो आपके पास कितने निबल्स है इसमें? मैक में आपके पास मैक एड्रेस में, मैक एड्रेस में के पास कितने निबल है? निबल बता सकते हो? 12। कितने बाइट है इसमें बता सकते हो? 6। निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो क्या बनेगा? 48। बाइट में कितने बिट्स होते हैं? क्या बनेगा? 48। हमारी जो मेन टॉपिक थी वो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन करनी थी। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल की कन्वर्जन करनी थी।
तो असल मकसद वहाँ पे हम लोग का बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। ठीक है, टॉपिक तक पहुँच के, बेशक वीडियो अब लेंथी होगी, लेंथी नहीं सॉरी, लेंथ बढ़ गई वीडियो की। ठीक है, लेकिन इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन टॉपिक को कंप्लीट करके कुछ सीखेंगे। तो मैं आ जाता हूँ वापस, MS पेंट ओपन कर लेता हूँ। MS पेंट ओपन करके ये एड्रेस वंस अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक कर ले, MS पेंट की न्यू पेज है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लें। इसमें मैंने कर यू है कि एक आपके पास एक कैरेक्टर में कितने बिट्स आते हैं, एक कैरेक्टर, ये जो आपके पास है कैरेक्टर है 4 बिट्स आते हैं, एक निबल। तो निबल का हम ये करते हैं कि यहाँ पे मैं छोटा सा फार्मूला लिखूँ, 1 2 3 4। ठीक है, क्या हो गया मेरे पास, बल्कि इससे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0 कर लेता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 1 कर लेता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 2 कर लेता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 3 कर लेता हूँ। 2 की ताकत 0, 2 की ताकत 1, 2 की ताकत 2, 2 की ताकत 4, सो 3। अब यहाँ पे 2 की ताकत 3 क्या आएगी आंसर, 8। 2 की ताकत 2 4, 2 की ताकत 1 2, 2 की ताकत 0 1। अब इस फार्मूले को देख के हम लोग आगे चलेंगे, इस फार्मूले को देख के हम लोग आगे चलेंगे। तो सीन यू करते हैं कि मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे ले आता हूँ, कॉपी करके एक पेस्ट कर लेता हूँ, एक यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, अब फर्स्ट मेरे पास 78 आ रही, 78 की बाइनरी चाहिए मुझे। क्या चाहिए, 78 की बाइनरी चाहिए। इसकी बाइनरी कैसे निकलेगी, 78 की बाइनरी निकालने के लिए सिर्फ फर्स्ट में 7 को पिक कर लेता हूँ। अब ये डिजिट नंबर है के पास, इसे बाइनरी बनानी है। बाइनरी तो जानते हो ना, 0 और 1, लास्ट टॉपिक पढ़ी थी हमने बाइनरी की। इसकी बाइनरी कैसे बनाते हैं, मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए। मैंने पहली बात की थी कि 0 मीन्स ऑफ, इसे हम लोग कंसिडर नहीं करते, और 1 मीन्स ऑन। जिसे आप लोगों ने गिनना हो, शुमार करना हो, वो 1 है, उसे काउंट करना हो वो 1 है, जो काउंटलेस है वो 0 मेरे पास। तो 7 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 8 को तो मैंने 0 करना है यहाँ पे, और 4 को ऑन करना है, 2 को ऑन करना है। कितने बन गए, 1 को ऑन कर, कितने बनेंगे, 7। अब 8 की बाइनरी निकलवानी है। अगर 8 की बाइनरी निकलना है, वहाँ पे निकालनी है, तो आ जाए यहाँ पे। अब यहाँ मेरे पास 8 है, तो मैं 8 को ऑन कर लेता हूँ, बाकी को ऑफ कर लेता हूँ। तो ये 78 की बाइनरी बन गई। इन्हें चेक करने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, ओके कर लेता हूँ, सॉरी, एग्जा टू बाइनरी कन्वर्टर, एग्जा टू बाइनरी कन्वर्टर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे 7 to 8 या 78, इसके बाइनरी कन्वर्ट कर ले। ये के पास शुरू में 0 आ रहा था, 0 काउंट नहीं होगा यहाँ पे। इसमें अभी आपके पास 7 बिट्स आ रहे, और ये तो 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 4 टाइम्स 1 आपके पास है, फिर लास्ट में 3 टाइम्स 0 आ रही है। कुछ ऐसी सीन है नहीं, ये 0 क्यों नहीं आ रहा है। कभी आप लोगों ने एक्सेल के ऊपर काम किया होगा, मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को। मैं 0 लिखता हूँ, जितने भी 0 लिखोगे 7 दूंगा, क्या आएगा, ओनली 7 आएगा। हाँ, अगर मैं 7 लिखूँ, उसके बैक पे 0 दे दूँ, तो उसमें नंबर्स आएंगे। समझ आ गई यहाँ की। अब यहाँ पे 78 की तो होगी, इसमें से 1-2 नंबर और पिक कर लेते हैं बस। एक 4C को पिक कर लेते हैं, एक 3F को पिक कर लेते हैं। 4C के लिए एक फार्मूला आप जनरेट कर ले, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने जनरेट की थी,
सी की वैल्यू क्या थी? सी की वैल्यू थी 12। क्या थी? 12। और 4 की वैल्यू क्या है? 4 में इसे क्लोज कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं इन्हें, इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। 4 क्या थी? 12। अब 12 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मैं इसे वापस 12 किस चीज़ से बनती है? 8 और 4 12 बन गई। तो मैं इन दोनों को ऑन कर लेता हूँ, इन दोनों को 0 कर लेता हूँ, क्योंकि निबल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये अलग निबल है। 4, अगर मैं 8 को 0 कर लूँ, 4 को ऑन कर लूँ, इसको 0 कर लूँ, इसको भी 0 कर लूँ, ऐसे बनेगा नहीं? 11,100 आते हैं, इन्हें चेक कर लेते हैं। क्या था? C4 इंटर कर लेने, 11,100। लास्ट में क्या था? एक और 3F। 3F को बनाने के लिए पहले मुझे 3 बनाना पड़ेगा। 3 बनाने के लिए मैं इसे 8 को 0 कर लेता हूँ, इसे 0 कर लेता हूँ, इसे 1 कर लेता हूँ, इसे 1 कर लेता हूँ, 3 बन गई। F की वैल्यू क्या थी? 15। अगर याद हो आप लोगों को 15। अब यहाँ पे 8 4 कितने आ गए? 12। 12 to 14, 14 और 1 15। तो आपके पास 6 टाइम्स 1 आएंगे, ये 2 शो नहीं होगा आपको, 6 टाइम्स 1 आएंगे। आप चेक कर लेने यहाँ पे 3F क्या करें यहाँ पे? 6 टाइम्स 1। अगर मैं यहाँ पे कर लूँ यू के बाइनरी टू एग्जा कर लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी डेसिमल क्या होगी? इसकी एग्जैक्ट डेसिमल क्या होगी? एक बंदा हाथ ऊपर कर ले, चलो एक नहीं ज्यादा हाथ ऊपर करें, जिसको समझ आ गई। 8 टाइम्स 1 लिखी, मतलब समझे उस्ताद? 1 2 3 4 अलग समझे, 1 2 3, क्योंकि 2 निबल है के पास, 1 बाइट है, तो क्या बनेगा जी? डबल F क्या बनेगा? 4 टाइम्स ए के पास बने 1 15, ये बनी सेकेंड 15। समझ आ गई यहाँ पे? ये आज की टॉपिक थे हमारे पास मैक एड्रेस के बारे में, लैन कार्ड के बारे में। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेटवर्क में आओगे, CCNP में आओगे, सिक्योरिटी में आओगे, तो इसे और भी डिटेल में जाएंगे, पढ़ेंगे कि ये मैक एड्रेस हमारे पास 48 बिट की है, 24 बिट आपकी वेंडर की है, 24 बिट आपकी मेन IEEE की है, फिर उसके ऊपर बात होगी। ठीक है, तो आज के लिए यही टॉपिक काफ़ी है।